वो सोचते हैं अच्छा इस टीचर की अकड़ से निकल जाए। तो हमारे साइड में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। भाई आप लोग तो बहुत अच्छे हो, पहली बात तो यह है, इसलिए हम पढ़ा भी रहे, नहीं तो मेरा सुखमान पोस्टिंग है इसलिए तो पढ़ा भी रहा, नहीं तो मेरा कभी भी टीचिंग में इसलिए नहीं मन था कि भाई हमारे साइड में ना इतने अच्छे बच्चे होते नहीं है जितने अच्छे आप हो। ठीक है, वो तो बस अच्छे होते हैं, कुछ जो अच्छे होते हैं वही बाहर निकल जाते हैं ना। और एक बात और है, जो टीचर्स, जो बच्चे जो हमारे साथ थे ना, जो मतलब एक तो होता है जो टीचर्स की कि भाई टीचर्स की कमियां निकालने पर रहता है कि इस टीचर ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो वो आज भी वहीं के वहीं है ना, यही काम करने को लगे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में तो इतने होशियार नहीं थे, लेकिन चुपचाप चुपचाप रहते थे, है ना। तो टीचर ने इतना पढ़ा दिया ठीक, टीचर की बात ही मानना चुपचाप, और वो धीरे धीरे करके वो सब निकल गए, हम देख रहे हैं ना। और जो हम तो भाई पढ़ने में भी सही थे, कहना मानते थे, फिर हम तो निकलने थे ही। ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए, गलती सबसे होती है, लेकिन एक तो गलती होती है कि इसकी गलती सुधारनी है हमें। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि जिसे हम मानते हैं ना कि मेरा दोस्त है ना, या मेरी फ्रेंड है, तो हम सोचते हैं कि यार ये गलती करती है, ये सही कर ले बस किसी तरीके से। हम ये थोड़ा ही चाहते हैं कि उस गलती का मजाक उड़ाए कक्षा में, ये थोड़ा ही चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये गलती दोबारा से ना करे ऐसी, है ना। ये तो चाहते हैं, सुधार ही तो चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दूसरे की मजाक उड़ाने के पर्पज से गलती को दिखाते हैं दूसरे की, है ना। तो मैं सुधारने के तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चाहे टीचर हो, मेरी गलती कहीं दिखती है तो मुझे सुधारने के तरीके से, है ना। ये नहीं कि भाई कोई बदला लेना है, भाई किसी को मैं कुछ ऐसा बोल दिया उसे लग गया, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड में भी, जैसे फ्रेंड के साथ बोलते हैं कि टोन गलत हो जाती है हमारी बोलते टाइम, सामने वाला फ्रेंड बुरा मान जाता है ना कि मेरे साथ ऐसे बात करी। ठीक है, तो उसमें उसे बता देना कि यार तू गलत तरीके से बात करी है ना, ऐसा नहीं करना। ये नहीं कि भाई मैं इससे बदला लूंगा ये लूंगा, जो बदला लेने में रहता है ना वो पूरी उम्र उसकी ऐसे ही निकल जाती है। लाइफ का मजा तो ऐसे ही कि खुद सुधरो और दूसरों को सजेशन दो बस, मतलब ये नहीं कि किसी के पीछे ही पड़ गए सुधर सुधर सुधर, समझ गए ना। उसे बस थोड़ा सा बता दो कि इसमें सुधार की जरूरत है, सुधरेगा नहीं सुधरेगा उसके, है ना, टाइम पे डिपेंड करता है। और पिछले कर्मों पे भी, है ना, अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, क्योंकि प्रवृत्ति तो हमारी उससे ही बनती है ना, इंसानों की। बहुत से बुरे लोग होते हैं, उन्हें क्या मिलते हैं, बहुत अच्छे बढ़ते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं ना, कहीं भी वो इलीगल तरीके से भी। बट वो क्या होता है, वो शायद उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं ना, उनका पुण्य मिलता है। अब गलत कर दिए तो अगली बार फिर। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमें दिया था एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC दिया था, उसने कहा कि ये इसके शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब जो वर्टेक्स से लंब डाले जाते हैं, लंब मतलब जो बिल्कुल 90 डिग्री पर काटता है किसी भुजा को। ठीक है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा भी होगा शीर्ष लंब, पढ़ा है ना, माध्य का शीर्ष लंब। तो एक शीर्ष लंब ये है और दूसरा शीर्ष लंब सी से डाला, किस पर, AB पर, साइड AB पर। और पहला शीर्ष लंब B से किस पर डाला था, साइड AC पर। ऐसे ही हम ऐसे भी डाल सकते हैं इस पर, लेकिन अभी हमें दिया ही नहीं गया है तो क्यों ही डाले, ठीक है। तो कितने शीर्ष लंब डाले जा सकते हैं एक त्रिभुज में, तीन, तीनों शीर्षों से, एक दो तीन। तो दो हमको दिए गए थे। अब हमारे पास दिखा कि भाई क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इसकी सहायता से RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता की सहायता से दिखाना है कि ये जो त्रिभुज ABC है कैसा है, समद्विबाहु है। कैसा है, समद्विबाहु, दैट इज आइसोसेलेस है। समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग क्षमता, ठीक है। राइट हैंड साइड नहीं, ऐसी फुल फॉर्म, ठीक है ना, कभी राइट हैंड साइड मान लो। तो अब देखते हैं हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ये है समकोण, और एक त्रिभुज ये समकोण है ना। समकोण तो इस साइड का भी है, देखो ये वाला भी समकोण है ना समकोण। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज भी क्या है, समकोण है, क्योंकि अगर एक त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री हो जाए क्या बन जाता है, समकोण। तो अब देखते हैं किसमें फायदा है, किसमें समकोण वो लगाए क्या फायदा है।
इनमें ही फायदा है। चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें राइट एंगल। कौन सी है सर्वांग क्षमता? राइट एंगल है ना। तो इसका में त्रिभुज में तो पहले ए एफ सी लिखा है ना, ए एफ सी। तो उस वाले के पार्ट लेंगे इस साइड, है ना। कोण एफ किसके बराबर है? कोण ई के। पूरा लिखते हैं ए एफ सी। कोण ए एफ सी बराबर किसके हैं? कोण ए एफ सी किसके बराबर है? कोण ए ई बी के। कोण ए ई क्यों है बराबर? समकोण है ना, 90 डिग्री है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है राइट एंगल वाली, ठीक है ना। तो इस कोण के कोरस्पॉन्डिंग में ये है। अब देखते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज समकोण के सबसे सामने की भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बराबर नहीं है, नहीं है ना। और फिर साइड, साइड भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे? बड़े वाले। और कुछ भी दिया है? दो बराबर शीर्ष लंब है। देखो क्वेश्चन में जो बहुत सी चीजें ना क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आती है, इसलिए बोलते हैं कि ढंग से पढ़ा पढ़ा करो, है ना। दो बराबर शीर्ष लंब क्या है? बराबर शीर्ष लंब मतलब इसके बराबर क्या है? ये है। लंबाई क्या दी है? बराबर दी है। भाई बोला करो नहीं तो नींद आएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है। दो बराबर क्या है? शीर्ष लंब। तो कुछ उम्मीद सी जगी कि भाई हो जाएगा शीर्ष लंब में। दो बराबर शीर्ष लंब है। और कुछ तो नहीं है? एंगल एंगल तो इस त्रिभुज में भी एक कोण ये मिल जाएगा 90 डिग्री का, एक कोण ये मिल जाएगा। हाँ हाँ सही है, रुको। अब चला भाई, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज ही लेने पड़ेंगे। त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी। भाई तो थोड़ा कुछ और ना समझ लेना बी एफ सी को। बी एफ सी हो गया, और एक सी ई बी, सी ई बी। बड़े वाले ट्रायंगल है ना। तो बी एफ सी, ये कोण अभी बताया कितना है? 90 का। अगर इधर 90 का तो इधर भी 90 का। पूरा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। 180 का होता है ना स्ट्रेट एंगल। तो ये अगर 90 का, तो ये भी 90 का। तो ये भी समकोण है। और इसी इसी प्रकार ये वाला भी समकोण है। तो एंगल बी एफ सी, बी एफ सी बराबर किसके? एंगल सी ई बी के, ठीक है। और एंगल ये वाली साइड देखो, ये साइड मतलब साइड एफ सी, एफ सी किसके बराबर है? ई बी के। ये तो दिया ही गया है ना क्वेश्चन में, ई बी के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ए आ गया, एस आ गया, और क्या चाहिए?
ए एस ए और आ जाए, है ना, या एस एस आ जाता, एस एस तो नहीं लग रहा लेकिन ए एस ए एस ए, ये कौन, अब ये ट्रायंगल देखो छोटे वाला, ये बहुत हार्ड चैप्टर है, हमने भी 10वीं क्लास में इसे ध्यान से नहीं पढ़ा या हमें उतना पता नहीं था, तो ये कमजोर ही रह गया, इसलिए इसमें इतना झंझट सा लगता है, ठीक है, शुरुआत से, इसलिए आपको बोलते हैं कि अगर 9th में कुछ वीक रह गया ना, तो फिर चाहे उसे कितना टाइम दे दियो वो वीक ही रह जाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल है ना छोटे वाला, दिख रहा है ना छोटे वाला सभी को ट्रायंगल, और ये इसके बराबर है, इसमें कुछ नजर आ रहा है इक्वालिटी का साइन, ये वाले अभी मैंने ये वाले कंसीडर कर रखे एंगल, ये इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल हुई, और ये इसके इक्वल आ जाए तो भैया देखो ये छोटा क्या बना हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, ये भुजा इसके बराबर लग रही है, लेकिन लगने से क्या होता है, इसका कुछ सोर्स भी तो हो, बराबर लेंथ इस लम्हे और साइड किसका, राइट एंगल आर एच, अरे अरे इसमें तो एक साफ साफ दिख रहा है, रुको, ये वाला कंसीडर कर रखा है ना, तो राइट एंगल हो गया, ठीक है, और इसका राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी है, क्या है, बी सी है, इसका राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज कर्ण बी सी है, तो बी सी, और इसका इस वाले का भी कर्ण क्या है, बी सी है ना, तो बी सी बराबर बी सी क्या है, ये कर्ण है, ठीक है ना, तो हमारे पास राइट एंगल या हाइपोटेन्यूज दैट इज कर्ण, या अब साइड देखते हैं, कोई सी एक साइड हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी दे रखी, ये वाली, एफ सी बराबर किसके है, ई बी के, ई बी के, अब देखो ये कितना है, 90 डिग्री है, तो समकोण कर्ण और भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल बी एफ सी सर्वांग सम किसके, ट्रायंगल सी ई बी, सी ई बी, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे ना, इसके संगत सभी अंग बराबर होंगे, देखो अभी तो हमारे पास क्या है, केवल और केवल दो साइड्स हैं, कर्ण और ये वाली, और एक एंगल है, बचे कितने, दो एंगल और एक साइड में भी क्या हो जाएंगी, बराबर, इसी मेथड से, तो बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी और सी ई बी, तो साइड बी एफ किसके बराबर हो जाएगी, बी एफ, ये ऑर्डर है ना, किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के, इसके बराबर सी ई के, और दूसरा, तो दो साइड में से एक साइड आ गई, दो एंगल हो गए जो सेम रहेंगे, तो इस वाला ये वाला एंगल, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पूरा ही लिखते हैं इसे, एंगल बी एफ बी, एफ बी सी बराबर किसके, एंगल सी ई सी बी, ई सी बी, ठीक है, और दूसरा एंगल एक और बचा है ना, ये दोनों का एंगल हो गए कवर, दोनों ट्रायंगल के, एक ये है
दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हमें इतने की जरूरत है अभी तक। एफ बी सी, ये वाला एंगल देखो, ये किसके बराबर है? एंगल ई सी बी। ई सी बी। अभी बता रहे थे कि जो क्वेश्चन था ना कि अगर एक त्रिभुज में एंगल बी बराबर एंगल सी के दो एंगल बराबर कर दे तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है, सॉरी समद्विबाहु हो जाता है। कैसा हो जाता है? समद्विबाहु। या तो दो भुजाएं बराबर कर दो या दो कोण बराबर कर दो। था ना क्वेश्चन एग्जाम में यही, तो हमने क्या कर दिया, आर एच एस सर्वांग समता की हेल्प से दो कोण बराबर कर दिए, एंगल एफ बी सी, क्योंकि एफ बी सी लिख दो या इसे ए बी सी लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी बराबर एंगल, भाई जितना एंगल यहाँ से ये है उतना ये भी तो है ना, ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिस मांगेगा और 10th में बहुत सारे इसी पे बेस है क्वेश्चंस जो ये वाले है ना क्वेश्चन। ये बुक किसकी है?